प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आशा करता हूं आप बहुत ही आनंदित होंगे। परमेश्वर ने आपको बचा संभाल के रखा है। एक बार फिर से प्रियो, परमेश्वर ने अवसर दिया कि हम परमेश्वर के वचन को लेकर सीखें। आज का विषय है परमेश्वर मनुष्य से किस समय बात करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको मालूम होगा परमेश्वर किस समय बात करता है। वचन में लिखा है स्वप्न के द्वारा परमेश्वर लोगों से बातें करता है, दर्शन के द्वारा बातें करता है। लेकिन हम वो समय का कीमत के बारे में सीखेंगे कि कौन सा समय सही होता है जिस समय परमेश्वर आपसे बात करता है। हालेलुया। तो आइए प्रियो, हम इस विषय को शुरू करते हैं। आप प्रार्थना के साथ बैठे, हम इसे प्रार्थना द्वारा शुरू करते हैं। पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं कि आपने फिर से हमारे जीवन में अवसर दिया प्रभु जी कि हम जीवितों के मध्य में पाए जाते हैं। इस समय कितने लोग नहीं है, परंतु आपने हमारे जीवन में सुंदर अवसर दिया। हे प्रभु जी, आपने बड़ी दया किया। हम भी वैसे ही आपका भय मानकर आपके वचनों को सुनने के लिए बैठे। पिता पवित्र आत्मा, आप ही हमसे बातें कर, आप ही हमें सिखा ताकि हम सब सुनने पाए और समझने पाए। ईश्वरी से दुआ यीशु मसीह पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आप मेरे साथ निकालिए अय्यूब की पत्री 33 अध्याय उसके 14 से 18 वचन। क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में, जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछौने पर सोते समय, तब वह मनुष्य के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मुहर लगाता है, जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्य से दूर करे। वह उसके प्राण को गड्ढे से बचाता है और उसके जीवन को तलवार की मार से बचाता है। परमेश्वर हमसे बहुत बार बात करता है, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते हैं। परमेश्वर स्वप्न के द्वारा बात करता है, दर्शन के द्वारा बात करता है, अपने नबी के द्वारा बात करता है, अपने पास्टरों के द्वारा बात करता है, किसी एक विश्वासी के द्वारा बात करता है, आपके पड़ोसी के द्वारा भी परमेश्वर आपसे बात करता है। हालेलुया। लेकिन आपके सुनने के कान हो, तभी आप इस बातों को जान पाएंगे। परमेश्वर का ये वचन है। यहाँ पे लिखा है मेरे प्रियो, हम बहुत ही समझदार हैं, हम बहुत ही बुद्धिमान हैं लोग, और हम अपनी युक्तियां निकालते हैं और कुछ भी करने के लिए ठानते हैं। लेकिन परमेश्वर जो सही है, उसी समय उस बात को आपको रोकने के लिए और करने के लिए वो आपसे स्वप्न द्वारा बात करता है। जैसे कि नबूकदनेस्सर राजा उस यरूशलेम को अगवा करने के बाद उसका उनके जो मंदिर के पात्र थे सबको ले आया था। उसका बेटा उसके स्थान पर राजा हुआ। वो जब दाख मधु पी रहा था, तब उस पवित्र उसको बर्तनों को लाकर उसमें दाख मधु पीऊंगा ऐसे करके, मदिरा पीऊंगा करके ले आया था। उसके बाद परमेश्वर ने दीवाल में लिखा, हाथ मने मने तकेल उपारसी। मतलब परमेश्वर का किसी से बात करने के लिए एक विशेष समय होता है, एक समय का कीमत होता है। मेरे प्रियो, वो समय क्या है? जब परमेश्वर आपसे बात करना रहेगा तो वो इंपॉर्टेंट समय होता है, क्योंकि परमेश्वर के पास ऐसा कोई फिजूल का टाइम नहीं है और ना किसी के जीवन में ऐसे हस्तक्षेप करता है। जैसे उस राजा ने क्या किया, पवित्र मंदिर की बर्तन को शराब पीने के लिए मंगाया, तब परमेश्वर झुंझला उठा और स्वर्ग से तुरंत दीवाल में लिखना शुरू हो गया। वैसे ही एक इंसान अपनी बुद्धिमान हो जाता है बहुत, और अपनी घमंड में बढ़ जाता है वो, और वो किसी को नहीं समझता। तब उसको रोकने के लिए, उससे बात करने के लिए परमेश्वर सपने के द्वारा बातें करता है, दर्शन के द्वारा बातें करता है, बहुत सारी लोगों के द्वारा उससे बातें करता है, अपने भविष्यवक्ता के द्वारा बातें करता है, ताकि उसको कैसे न कैसे उसको रोके। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवन में एक समय होता है। जैसे कि हमारे जीवन में समय इंपॉर्टेंट कब होता है? जब आपको कहीं जाना है, आपको 11 बजे का ट्रेन है, 24 घंटे में 11 बजे आपके लिए सबसे बहुमूल्य होगा, क्योंकि आप 11 बजे का इंतजार करते रहेंगे। अगर 11 बजे मिस हो गया तो आपका ट्रेन छूट जाएगा। इसलिए वो जो समय है 11 बजे, 24 घंटे होते हैं एक दिन में, लेकिन 11 बजे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उस समय आपको कहीं जाना है और ट्रेन पकड़नी। वैसे ही वो जो समय है परमेश्वर के लिए इंपॉर्टेंट समय वही होता है। हालेलुया। आइए हम आगे वचन में
जाते हैं। आप मेरे साथ निकालिए गिनती की किताब 12 अध्याय उसके 6 से 8। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करूंगा, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। परमेश्वर मूसा के बारे में कहता है। मेरे प्रियो, हम बहुत सारे लोग पाए जाते हैं जो परमेश्वर के विश्वास पर चलते हैं। किसी से परमेश्वर स्वप्न के द्वारा बातें करता है, किसी से दर्शन के द्वारा बातें करता है, लेकिन किसी के से परमेश्वर आमने सामने भी बात करता है, जैसे मूसा के साथ किया। दानियल के से स्वप्न के द्वारा बात किया। हालेलुया। बहुत से भविष्यवक्ता आए हैं जिसके स्वप्न के द्वारा बातें की, दर्शन के द्वारा बातें की। यूहन्ना को पतमुस टापू में दर्शन के द्वारा बातें किया और उसको अपने आप को प्रकट भी किया प्रभु यीशु मसीह। लेकिन मूसा को आपने देखा होगा, परमेश्वर ने उस होरेब पर्वत पर आमने सामने बातें किया। यहाँ पे लिखा है वो ऐसा क्यों। यहाँ 3 पे लिखा है, मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। नम्र, जितना ज्यादा आप परमेश्वर से आप अपने आप को प्रकट करते हैं, आपका रिलेशन रहेगा, उतना ही ज्यादा परमेश्वर आपको खुलकर आपके सामने आएगा, आपको सारी बातों को बताएगा। हालेलुया। तो ऐसा परमेश्वर आपसे बातें करता है। उत्पत्ति 3:8। मेरे प्रियो, परमेश्वर का कोई एकदम समय निर्धारित नहीं है। जैसे आपने देखा होगा, जब आदम और हवा पाप करते हैं तब परमेश्वर किस समय पृथ्वी पे आया। 8 में, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। ठंडे समय में परमेश्वर फिरता था। ठंडे समय मतलब शाम का समय होगा। ठंडे समय में, दिन के ठंडे समय, यहां लिखा है दिन, मतलब रात भी नहीं था, दिन में परमेश्वर आदम से हवा से बात करने आए। जब वो पाप किया, अपने आप को लंगोट से लपेट लिया था, छुप रहे थे उस समय प्रभु ने। मतलब प्रभु का जो समय था वो क्या था, वो जो उसने पाप किया उसका जो समय वो इंपॉर्टेंट था कि इस समय इसने मेरा आज्ञा को उल्लंघन कर लिया। उस समय प्रभु आकर आदम और हवा से क्या किया, बातें किया। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब 18 अध्याय उसके 1 वचन। अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा था, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। अब्राहम कड़ी धूप में बांज वृक्ष के बीच बैठा था तंबू में अपने, तब पर यहोवा परमेश्वर ने दर्शन दिया। वहां पे हमने देखा ठंडे समय में दिन को, यहाँ कड़ी धूप में मतलब दोपहर का समय होगा जब अब्राहम को परमेश्वर ने दर्शन दिया। वो क्यों? अब परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को विनाश की कगार में डालने पर था, तब ये बातें मैं उससे न छिपाऊं करके परमेश्वर ने उससे बात करने के लिए आया था। हालेलुया। अब्राहम से तब वो कड़ी धूप का समय था। तो मतलब हमें मेरे प्रियो एक समय इंपॉर्टेंट होता है, उसी समय में परमेश्वर आता है, उसकी कोई समय नहीं हो सकता। वो किसी भी घड़ी आकर आपसे बात कर सकता है। हालेलुया। तो इसलिए जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, तो आप ये चिंता ना करें कि प्रभु मेरे लिए नहीं कर रहा है। जब आपका सही घड़ी होगा, सही समय होगा, तब परमेश्वर आपको जरूर उस चीज का उत्तर देगा, आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। हालेलुया। भजन संहिता 31 अध्याय उसके 7 वचन। मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूं, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है, मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है। हालेलुया। एक व्यक्ति कहता है, दुखी और पीड़ित व्यक्ति कहता है, मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूं, और क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है, मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है। मतलब वो व्यक्ति बहुत समय से प्रार्थना करता रहा होगा, जब उसका कष्ट एकदम बढ़ गया होगा, एकदम सहन से बाहर हो गया होगा, तब परमेश्वर ने उसको सही समय पे आकर उसकी सुधि लिया। हालेलुया। तो वो समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है परमेश्वर के लिए। इसलिए मेरे प्रियो, आप बिल्कुल चिंता ना करें।
आप चिंता करके कुछ भी ऐसा काम ना करें, क्योंकि सही समय पे परमेश्वर अपने काम को करेगा अपने लोगों के लिए। वो अपने समय पर बहुत ही खराई से चलता है। वो 1 सेकंड इधर करेगा ना 1 सेकंड उधर करेगा, सही समय पर वो आपको उत्तर देगा। ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। क्योंकि जब लोग क्या करते थे, दुख में पीड़ा में पड़े थे, परेशानी में थे, तब परमेश्वर सही समय पे कैसे अपने पुत्र को इस पृथ्वी पे भेजा। आपने देखा होगा इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय उसके 1 और 2 में, पूरे युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। देखा आपने, जब समय आया तब परमेश्वर ने खुद पुत्र के द्वारा हमसे बातें किया, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, और हमें उद्धार दिया। अनुग्रह के द्वारा हमें उद्धार का संदेश दिया, जिसके द्वारा आज हम मसीह जगत प्रभु यीशु को मानते हैं और हर एक हम विश्वास करते हैं, आशा करते हैं कि प्रभु हमें सही समय पर स्वर्ग में लेकर जाएगा, जिसने हमसे वायदा किया है। हालेलुया। मैं आशा करता हूं प्रियो आप ये विषय को अच्छे से सीखे और समझे हैं कि परमेश्वर मनुष्य से किस समय बात करता है। उसका समय बहुत ही बहुमूल्य होता है। हालेलुया। जब आप स्वप्न के द्वारा प्रभु आपसे बात करता है तो आप उसको रुक कर समझे, प्रभु आपको कुछ बोलना चाहता है। बहुत लोग उस बातों को ध्यान नहीं देते, लेकिन जो समझदार है, जिसकी आत्मिक आंखें खुली है, वही इन बातों को देख सकता है, क्योंकि आप हमेशा स्वप्न में कुछ न कुछ जरूर देखते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आपको उसको वचन से जानना है कि ये स्वप्न क्या सचमुच परमेश्वर की ओर से है या किसी और की ओर से है। तो आप वचन में जानेंगे, प्रभु में बने रहेंगे, तो आप इसका भेद आप समझ पाएंगे। हालेलुया। तो आइए प्रियो हम विषय को समाप्त करते हैं। पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, सुंदर विषय आपने हमें खोलकर सिखाया। इस विषय के द्वारा प्रभु जी कितने भाई बहन ने अच्छे से समझा और जाना है। आप उनके जीवन में काम करें और हमें भी ऐसे और समझ बुद्धि दे, ताकि आपके वचन को सीख सके और आगे बढ़ने पाए। छोटी सी यीशु मसीह को इतना नाम समझते हैं, आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।